हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी पेपर को लेकर के। तो अपने कल हो गया था 95 तक हो गया था, यानी 95 क्वेश्चन तक हो गया था। अब चलते हैं 96 यानी चिन्ह में। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन था मसाज की वो कौन सी तकनीक है। मसाज की वह कौन सी तकनीक है जिसमें हाथों व अंगुलियों से हाथों व अंगुलियों से स्ट्रोकिंग मूवमेंट किया जाता है। स्ट्रोकिंग मूवमेंट यानी गतिविधि किया जाता है। तो मसाज की बहुत सारी तकनीकें, और ये देखा जाए तो ये स्पोर्ट मेडिसिन से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें पहला है एम्प्लूरेज मसाज। एम्प्लूरेज मसाज। दूसरा है पेट्रीसेज। पेट्रीसाज भी कहते हैं इसको। पेट्रीसेज। और तीसरा है टेपोटमेंट। हालांकि इन सबको समझाया जा सकता है, पर टाइम वेस्टेज होता है। फिर मेन अपना जो चल रहा है ना उद्देश्य, उस पर चलते हैं आगे। नहीं तो फिर ऐसे तो एक एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाता है। चाहे देखने में तो 5% करवाते हैं अपन, लेकिन बहुत सारी जानकारी हो जाती है इसमें। इसके बाद फोर्थ में फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कौन सा होगा तो आप समझ गए होंगे। एम्प्लूरेज मसाज ये वाली। तो ये इसमें जो है हाथों और अंगुलियों से धीरे धीरे मतलब स्ट्रोकिंग किया जाता है, यानी सहलाते हुए दबाव लगाया जाता है। 97 लुजेन स्विट्जरलैंड में आयोजित। इसको बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन इसलिए। लुजेन शहर का नाम लुजेन, स्विट्जरलैंड। लुजेन स्विट्जरलैंड में आयोजित। क्योंकि उस समय का मतलब करंट इससे लिया गया, जीके से था ये। में आयोजित डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उनके भाले की तय की गई दूरी थी। उनके भाले की तय की गई दूरी
की, तो और के चक्कर नहीं पड़ते हैं, फिक्स इसका वही बता देते हैं। जो मेन आंसर था तो ये था 89.08 मीटर, 89.08 मीटर। तो इसमें ऑप्शन और भी दे रखे हैं, लेकिन ये वाला राइट था। तो ये फिक्स याद रखना था। उस समय जब करंट जीके में आया था ना, उस समय क्योंकि मतलब 22 में हुआ ना ये पेपर, तो उस समय मतलब करंट जीके का आता है, तो याद होगा उस समय के जो है ना एग्जाम देने वाले उनको। 98, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन छूट गया, 96 में तो मसाज वाला था ना, 97 में ये वाला, 98 में चलेंगे। सिगमंड फ्रायड, ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखाई नीचे तो मनोविज्ञान का है क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड, 98। सिगमंड फ्रायड द्वारा व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक सिद्धांत के संदर्भ में संदर्भ में बता रहे सही शब्दों का संयोजन चुनें। सही शब्दों का संयोजन चुनें। तो बड़ा क्वेश्चन इसलिए डायरेक्ट उत्तर ही इसका मतलब बताते हैं, क्योंकि बहुत सा टाइम लग जाएगा। तो इसमें आगे के तो लिखने पड़ेंगे सारे। ये नंबर ए में दिया था अंतर्मुखी, का भी आ सकता है। अंतर्मुखी से करका है मात्रा में अंतर्मुखी। और दूसरा है उभयमुखी, बी में उभयमुखी, सी है आग्रही। तो आपने तो मनोविज्ञान पढ़ रखी है तो तुरंत याद आ जाता होगा। महाअहंकारी, फोर्थ में मतलब डी में, महाअहंकारी। डी के बाद में ई में बहिर्मुखी, एक में दिया है अहंकारी। तो ऐसे मतलब जैसे पहले में ये भी अलग अलग दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट था वो तीसरा ऑप्शन राइट था इसमें, और तीसरे में दिया था
चल दो पूरा लिख के देते हैं इसमें ताकि भी ध्यान रहेगा, आप भी समझ जाओगे। दूसरे में पहले में जैसे नंबर 1 दिया है तो पहले में दिया है CBE, इसके बाद दिया है दूसरे में AEF, तीसरे में दिया है BEC, और फोर्थ में दिया है CDF, तो इसमें से कौन सा राइट है? तो आपको देखना है, एक मतलब 2-5 सेकंड सोच सकते हो आप कि कौन सा आएगा इसमें। तो पहला अंतर्मुखी, इसके बाद में ई बहिर्मुखी, और एक में फिर अहंकारी। तो जहाँ तक है ये दूसरा राइट है इसमें ए ई ए। तो एक बार फिर देखो, ये वाला अंतर्मुखी, और ई के ई में था बहिर्मुखी, और फिर एक में अहंकारी। इस प्रकार से राइट। क्वेश्चन 99, निम्न में रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट के सूत्र के अनुसार निम्न में से रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट के सूत्र के अनुसार अनुसार कौन सा चर राशि है, कौन सा चर VO2 मैक्स की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता, उपयोग में नहीं लिया जाता है। ये तो यहाँ पर समझ गए, एक बार पहले भी आती है राशि जो मैंने बताई थी। V का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन। जैसे दिया ना ये इसका और O2 का मतलब ऑक्सीजन, और मैक्स का मतलब अधिकतम। इसका मतलब है ऑक्सीजन का अधिक आयतन, यानी O2 की अधिकतम मात्रा जो उपयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? VO2 मैक्स कहते हैं। याद रखना, O2 की वो अधिकतम मात्रा जो ग्रहण की जाती है या उपयोग में ली जाती है उसे VO2 मैक्स कहते हैं। तो ये किसमें उपयोग में नहीं लाई जाती है ये देखना है हमारे को। तो कौन से में? पहले में इसमें दिया है ऊंचाई, दूसरे में भार, तीसरे में दिया है आयु, और फोर्थ में दिया है लिंग, यानी नर्मदा के हिसाब से लिंग। तो किसमें उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो आपने देखा भार में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, और जो आयु है उम्र में भी इसकी घटती बढ़ती मात्रा है,
और लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। तो किसमें ऊंचाई में उपयोग में नहीं लाया, गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो ऊंचाई की गणना में इसको प्रयुक्त नहीं करते हैं। बाकी तीनों राशियों में इसको प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद में लास्ट है 100 नंबर वाला क्वेश्चन, हठ योग। हठ योग प्रदीपिका। प्रदीपिका प्रदीपिका किसने संकलित की है? किसने संकलित की है? तो पलाय पतंजलि। दूसरा है घेरंड और तीसरा दिया है स्वात्मार्मा। स्वात्मार्मा और फोर्थ में विवेकानंद। विवेकानंद तो ये अपने प्राचीन जो है, मतलब ये तो जानते हो आप, धार्मिक गुरु थे। और ये आयुर्वेद के बहुत, आजकल जो आयुर्वेद का जो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं ना, तो सब इनकी देन है। तो आपने देखा होगा जैसे बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो उसी के नाम से, पतंजलि के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे। तो ये प्राचीन जो तीनों में से आयुर्वेदिक से संबंधित है और ये धार्मिक गुरु थे। तो इसमें से हठ योग प्रदीपिका किसने संकलित की थी? स्वात्मार्मा ने संकलित की थी। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे 5 ही काफ़ी होते हैं। और जो पढ़ रहे हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में अगर मैंने बताया दिया, अगर एनाटॉमिक से स्पोर्ट मेडिसिन से किंचुलॉजी का होगा तो मैं उसको अच्छी तरह समझाऊंगा। और उस एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा लग रहा हो तो स्टडी करें, बाकी फिर आप सभी बुद्धिमान हो, कौन सी चीज़ अच्छी है, कब पढ़नी चाहिए, कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी कल स्टडी करेंगे। टेक केयर।